हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन देखने वाले हैं। नेमिंग रिएक्शन का काम तमाम करने वाले हैं। जितनी भी इंपोर्टेंट आपकी इस चैप्टर की रिएक्शंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर इस चैप्टर में रिएक्शन नहीं पूछी जाएंगी, बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन जो भी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं आज की क्लास के अंदर, सब की सब बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट वांटेड रिएक्शन होने वाली है, आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, याद ही करवा दूंगा। तो पहले आपकी रिएक्शन दे रखी है बुटज अभिक्रिया। हम अभी बुटज अभिक्रिया, बुटज स्प्लिटिंग अभिक्रिया, उनसे डीकर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। आपकी पहली रिएक्शन है बुटज अभिक्रिया। तो क्या होती है बुटज अभिक्रिया? देखो, जब एल्केन हैलाइड के दो अणु, मैंने क्या बोला, जब एल्केन हैलाइड के दो अणु, अभी एल्केन हैलाइड क्या होता है, तो जिसमें हैलोजन और एल्केन दोनों समूह उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं, और उसी को आप एल्केन हैलाइड कह सकते हो। तो जब एल्केन हैलाइड के दो अणु, कितने अणु? दो अणु। जैसे कि आपका यहां पर जो CH3 है उसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया कि हैलोजन जोड़ दिया। आप हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हो। तो हमने यहाँ पर CH3Cl कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। अरे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? आपका एल्केन हैलाइड है। तो हमें क्या करना है? एल्केन हैलाइड के दो अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं? दो अणु लेने हैं। तो हमने एक अणु ये ले लिया, दूसरा अणु ये ले लिया। अब देखो क्या होता है, जब एल्केन हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी है? शुष्क ईथर की। उपस्थिति किसकी है? शुष्क ईथर की। तो यहां पर हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति कर ली। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम धातु यानी कि Na के साथ क्रिया कराते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, जब दो एल्केन हैलाइड के अणुओं की क्रिया, हमने क्या लिए? दो एल्केन हैलाइड लिए, इनकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? बुटज अभिक्रिया कहते हैं, या फिर बुटज रिएक्शन कहते हैं। हमको क्या प्राप्त हुआ? एल्केन प्राप्त हुआ। तो कैसे प्राप्त हुआ? ये CH3 और ये CH3 आपस में जाके जुड़ गए, तो यहां पर क्या बन गया? CH3 बन गया, जिसको आप C2H6 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो ये आपका क्या बन गया? एल्केन बन गया, और यही आपकी क्या है? बुटज अभिक्रिया है। लेकिन रह क्या गया? ये CH3 चला गया, ये CH3 चला गया, एक Na रह गया, दो Cl रह गए। तो यहाँ पर NaCl हो गया, लेकिन Cl कितने हैं? दो। तो यहाँ पर दो करना पड़ेगा, Na भी दो करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो आपकी रिएक्शन कैसी हो गई? संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया? बुटज अभिक्रिया के अंदर कुछ नहीं किया। जब दो एल्केन हैलाइड की क्रिया, जब दो एल्केन हैलाइड के अणुओं की क्रिया CH3Cl प्लस CH3Cl किससे करवाई? सोडियम धातु यानी कि Na से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई। तो क्या प्राप्त हुआ? हमको C2H6 प्राप्त हुआ, जिसको हमने क्या बोला? एल्केन बोला। साथ में क्या बना? NaCl बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना। इस प्रकार से आपकी पहली रिएक्शन है बुटज रिएक्शन। सिंपल सी, आसान सी, सरल सी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे क्या होती है बुटज स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, बुटज स्प्लिटिंग को समझेंगे। देखो यहां पर बुटज स्प्लिटिंग में क्या होगा, तो जब एक अणु एल्केन हैलाइड, सेम टू सेम, ऊपर भी एल्केन हैलाइड लिया था, लेकिन ऊपर एल्केन हैलाइड के दो अणु लिए थे। यहां पर एल्केन हैलाइड का एक अणु लेंगे, और क्या लेंगे? तो जब एक अणु एल्केन हैलाइड व एक अणु एरिन हैलाइड, अब यहां पर हम क्या ले लेंगे? C6H5 ले लेंगे, C6H5Cl। यहां पर एक अणु एल्केन हैलाइड का ले लिया, एक अणु एरिन हैलाइड का ले लिया। तो जब एक अणु एल्केन हैलाइड का और एक अणु एरिन हैलाइड का, इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति दोनों में सेम है, सोडियम धातु से क्रिया दोनों में सेम है। बस उसमें आपके दो क्या थे? एल्केन हैलाइड थे, CH3Cl थे। इसमें क्या है? आपका एक CH3Cl है और एक C6H5Cl है, क्योंकि आपका क्या है? एरिल हैलाइड है। ठीक है ना? तो अब एक अणु एल्केन हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल एरिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C6H5CH3। क्या प्राप्त हुआ? ये जो C6H5 है ये जुड़ गया इस वाले CH3 के साथ जाके, तो हमको क्या प्राप्त हो गया? एल्किल एरिन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एल्किल एरिन प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टालुइन। इसको आपको नाम याद रखना है, टालुइन। ठीक है, टालुइन इसको कहते हैं हम लोग, जो पूरे रूप से मिला के क्या कहते हैं? इसको टालुइन कहते हैं। आपको नाम याद रखना है। तो टालुइन प्राप्त हुआ। अब रह क्या गया? दो अणु Cl के रह गए, एक अणु Na का रह गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? संतुलित करने के लिए दो लगा देंगे, 2NaCl, यहाँ भी दो लगा देंगे, 2 Na हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपकी रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस हो गई। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा? बुटज अभिक्रिया को देखा, उसके बाद बुटज स्प्लिटिंग अभिक्रिया को देखा। बुटज स्प्लिटिंग अभिक्रिया में क्या हुआ?
एक अणु एल्किल हैलाइड, एक अणु एरिल हैलाइड, शुष्क ईथर की उपस्थिति, सोडियम धातु से क्रिया, क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। और साथ में इस टॉलुइन को एल्किल एरीन भी कह सकते हो आप, ठीक है। साथ में क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, अभी बना था, सिंपल सा है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस। अब हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलो किसी न किसी सेट में, दो से तीन सेट में 100% पूछी जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, तो देखो, जब निर्जल AlCl3 यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, बेंजीन यानी कि C6H6 इस प्रकार से बनाते हो, कितनी बार बनाया होगा, ठीक है। तो जब बेंजीन की क्रिया किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में किससे करवाई जाती है, तो आपके मेथिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। अरे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ऐसा आगे बढ़ते रहते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बेंजीन की क्रिया CH3Cl की उपस्थिति, CH3Cl से AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, C6H5CH3 टॉलुइन प्राप्त होता है। इससे पहले भी हमने टॉलुइन प्राप्त किया था, लेकिन इससे पहले वाली रिएक्शन अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो देखो C6H6 क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में, हमने इससे पहले रिएक्शन में शुष्क ईथर की उपस्थिति ली थी, लेकिन यहाँ पर AlCl3 यानी कि आपका एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखो ये जो आपका C6 है, यहाँ से एक H हट जाएगा थोड़ा, तो C6H5 हो जाएगा, और साथ में एक H हटेगा तो उसके स्थान पर CH3 जुड़ जाएगा, तो C6H5CH3 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, टॉलुइन है, क्या है, टॉलुइन है। और साथ में अब यहाँ पर क्या रह गया, एक H यहाँ रह गया, एक Cl यहाँ रह गया, तो यहाँ पर HCl बन जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको एक बार समझनी है और आप करके आएंगे पेपर के अंदर, मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपकी होती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, तो जब है अभिक्रिया जिसमें बसी अम्लों के लवण यानी कि CH3COO और एक क्या कह रहा है, बसी अम्लों के सिल्वर लवण, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, CH3COOAg ले लेंगे, ठीक है। CH3COOAg यानी कि बसी अम्लों के सिल्वर लवण जो है उसकी क्रिया कैसे करवा रहे हैं, Br2 से करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो CCl4 की उपस्थिति यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस एल्किल ब्रोमाइड का नाम क्या है, इस एल्किल ब्रोमाइड का नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट करके, बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, कमेंट करके बताना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन को एक बार समझ लो। जब बसी अम्लों के सिल्वर लवण Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, जिसका नाम आपको बताना है। साथ में क्या बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड, और CO2 गैस मुक्त हो जाती है। सिंपल सी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर जो हो, ये आपका CH3 जुड़ जा रहा है एक Br2 के Br के साथ, तो क्या बन जा रहा है, CH3Br बन जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, जो आपका COO है वो तो अलग ही अपना मुक्त हुआ पड़ा है, ठीक है, निकल जा रहा है। उसके बाद जो आपका CH3 है, ये आपका जो आपका CH3 खेल खत्म हो गया, ठीक है। जो आपका Ag है वो यहाँ पर एक और Br बचा, तो जो Ag है Br के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस को। अब हम लोग देखेंगे गाटरमान रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। देखो क्या होती है, कॉपर चूड़ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूड़ यानी कि Cu के चूड़ की उपस्थिति में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि आपका इस प्रकार से बना दो, आप संरचना बना दो, यहाँ पर N2Cl लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, N2Cl, ठीक है ना। क्या है ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे करवाते हैं, तो HCl से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो कॉपर के चूड़ यानी Cu की उपस्थिति में करवाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अरे भैया बेंजीन से एक हैलोजन जोड़ दिया, हैलोजन क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक Cl जोड़ दिया, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, सिंपल सा। तो अब देखो हमने क्या किया, इसकी क्रिया HCl से करवाई, Cu चूड़ की उपस्थिति में क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, साथ में N2 और HCl बन गया। सिंपल सी छोटी सी आसान सी रिएक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ये इतनी नहीं पूछी जाती लेकिन आपके चैप्टर के अंदर है और इंपोर्टेंट है, क्या पता पेपर में आ जाए, तो इसको भी हम देखते हैं क्या होती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो जब मेथिल कीटोनिक समूह
कौन सा समूह? मेथिल कीटोनिक समूह यानी कि CH3COCH3 की क्रिया किससे करवाते हैं? किसी भी हैलोजन यानी कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आप किसी से भी करवा सकते हो। जैसे करवाओगे वैसे रिएक्शन होगी। तो हम क्या करवाते हैं? Cl2 से करवाते हैं और साथ में क्या किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? तो हमको एक क्या प्राप्त होता है? हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। इसका नाम ही क्या है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसमें हमको हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। अब हैलोफॉर्म भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अगर हम यहाँ पर आप ब्रोमो लें तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लोरो लिया है तो यहाँ पर क्या बना है? क्लोरोफॉर्म बना है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। साथ में क्या बनता है? NaCl बनता है, CH3COONA बनता है, H2O बनता है। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगा देते हैं, 4 Na कर देते हैं, फिर 4 Na यहाँ करें, 3 Na यहाँ करने पड़ते हैं, उसके बाद 3 Cl यहाँ पर हो जाते हैं, तो आपके 2 H2O यहाँ पर, वो 3 H2O यहाँ पर हो जाते हैं। रिएक्शन संतुलित हो जाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पूरी रिएक्शन में एक रिएक्शन को अगर छोड़ना भी चाहो तो इस रिएक्शन को छोड़ सकते हो, लेकिन आपको छोड़नी नहीं है। आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, आप चीजों को कर सकते हो, तो आपको इस रिएक्शन को करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरी क्लास के अंदर हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।